Hello friends, once again you are welcome to Shikhar ICS Online, where we are discussing different topics of history, polity, economics, geography, environment and current affairs and other different topics which are important from the point of view of exams conducted by UPSC, MPPSC, SSC and other such organizations. But friend, today we are taking an altogether different topic which is important from the point of view of preparation for any exam, but it is different from all the topics which were discussed by us in the past. और वो टॉपिक है इंटरव्यू, साक्षात्कार। देखिए, आप किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे वो यूपीएससी के द्वारा कंडक्टेड आईएएस के एग्ज़ाम या आईपीएस के एग्ज़ाम या इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, और यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्ज़ाम कंडक्टेड बाय एमपीपीएससी, वेदर इट इज़ स्टेट सिविल सर्विस एग्ज़ाम, वेदर इट इज़ assistant professor exam or any other exam conducted by MPPSC, or it is SSC exam which is or an exam which is conducted by railway or any other exam, आपको इंटरव्यू के दौर से गुजरना ही होगा। आपको इंटरव्यू किसी ना किसी रूप में जो है साक्षात्कार जो है देना ही होगा। और अगर आप कारपोरेट सेक्टर में भी जाना चाहते हैं, भले ही वो प्राइवेट सेक्टर है, देन ऑल्सो यू नीड टू अपियर इन एन इंटरव्यू, तब भी आपको साक्षात्कार इंटरव्यू देना होगा। या आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, या आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो, या आप सब पुलिस इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो, फॉरेस्ट की किसी पोस्ट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इंटरव्यू के दौर से आपको गुजरना ही होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरव्यू। तो आज हम यही विषय जो है अपने वीडियो का लेना चाहते हैं कि आखिर साक्षात्कार कैसा है, क्या है और किस तरह से इसकी तैयारी करनी चाहिए। मैं हूँ आपका फ्रेंड सुनील सिंह और आप देख रहे हैं शिखर ICS चैनल। फ्रेंड, ऐसा है कि इंटरव्यू के नाम से कई बार लोग डरते हैं, घबराते हैं कि मैं कैसे पर्सनली अपियर होऊंगा। वो रिटन एग्ज़ाम बड़ी आसानी से देते हैं, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम बड़े एग्ज़ाम आसानी से देते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू अपियर बिफोर द इंटरव्यू बोर्ड, जब जो है सामने आना पड़ेगा इंटरव्यू बोर्ड के, तब उसके नाम से घबराते हैं, डरते हैं। एक प्रकार का नर्वसनेस उनके अंदर होती है। और दूसरी तरफ कई बार क्या होता है, कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंट भी होते हैं कि सब वो जो है उनको लगता है कि इंटरव्यू का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आई हैव ऑलरेडी गिवन रिटन एग्ज़ाम और मेरा रिटन एग्ज़ाम अच्छा है। और एक चीज़ ये भी होती है कि जो इंटरव्यू के मार्क्स होते हैं वो रिटन एग्ज़ाम की मार्क्स से काफ़ी कम होते हैं। तो कई बार लोगों को लगता है कि सब बहुत कम मार्क्स की एग्ज़ाम है, इसलिए इस एग्ज़ाम को उतना इंपॉर्टेंस देना, महत्व देना अच्छा नहीं है, ज़रूरी नहीं है। तो वो इसको कई बार ओवरसीन करते हैं, कई बार इसकी उपेक्षा करते हैं, लेकिन ये भी ठीक नहीं है। देखिए, मार्क्स भले ही कम हो सकते हैं, लेकिन इट इज़ वेरी डिसाइसिव इन सिलेक्शन। आपका जो सिलेक्शन होगा, आपका जो चयन होगा किसी भी पोस्ट के लिए, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। खासतौर पर जब आप सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करते हैं तो आपका सिलेक्शन किस पोस्ट के लिए होगा, आईएएस के लिए होगा, आईपीएस का लिए होगा, या दूसरी जो अलायंस सर्विसेज है उसके लिए होगा, या स्टेट सिविल सर्विसेज की जो आप तैयारी करते हैं तो आपका सिलेक्शन डिप्टी कलेक्टर के लिए होगा, डीएसपी के लिए होगा, या नीचे के जो इंस्पेक्टर्स की पोस्ट के लिए होगा, इसके लिए होगा, या होगा ही नहीं। इसमें इंटरव्यू के मार्क्स बहुत ज़्यादा डिसाइसिव होते हैं, निर्णायक होते हैं। इसलिए इंटरव्यू की तैयारी जो है उसको आपको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से, बहुत व्यवस्थित तरीके से करना चाहिए और इसके भी प्रत्येक पहलू पर विचार करना चाहिए, बिल्कुल वैसे जैसे आप अपनी जो रिटन एग्ज़ाम है उसकी तैयारी बहुत व्यवस्थित तरीके से, बहुत चौकन्ने रह के करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में, देखिए ये वीडियो बड़ा होने वाला है क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की जाने वाली है इंटरव्यूज़ को लेकर, लेकिन हम इसको जो है दो भाग में बना रहे हैं। एक पार्ट आज का डिस्कशन होगा और एक इसके बाद नेक्स्ट वीडियो और आएगा इसी के पार्ट 2 के रूप में। तो उसमें हम बचे हुए विषयों को भी लेंगे। पर हम कौन कौन से विषय लेने वाले हैं, देखिए हम एक तो ये विषय लेने वाले हैं कि आखिर इंटरव्यू जो है उसका उद्देश्य क्या है, ये देखने वाले हैं, क्यों लिया जा रहा है आपका इंटरव्यू। दूसरी चीज़ ये कि इंटरव्यू में किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, किस प्रकार के, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कुड बी आस्क्ड इन द इंटरव्यू। फिर ये भी कि इंटरव्यू में किन क्षेत्रों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, व्हाट आर द सेक्टर्स, किन किन फील्ड से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर ये भी देखना है कि एक इंटरव्यूअर आपसे चाहता क्या है। देखिए, अगर आप ये समझ गया ना कि सामने वाला मुझसे क्या चाहता है, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इंटरव्यू में अपियर करना, इंटरव्यू को पास करना, इंटरव्यू की जो बाधा है, आखिरी बाधा, उसको पार करना। तो इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये कि हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इंटरव्यू की प्रोसेस क्या होती है, ये भी देखेंगे। फिर ये भी देखेंगे इंटरव्यू में आपका आउटफिट कैसा होना चाहिए, आपका पहनावा कैसा होना चाहिए, आपका जो है किस तरह के आप दिखने चाहिए, आपका लुक क्या होना चाहिए। फिर ये भी कि आपको जब इंटरव्यू में आप जाते हैं, इंटरव्यू बोर्ड के सामने कमरे में एंटर होते हैं, तो आपको किस तरह से एंटर करना चाहिए, किस तरह से विश करना चाहिए लोगों को, किस तरह से बैठना चाहिए, किस तरह से आप अपनी फ़ाइल ले जाएँ, किस तरह से आप अपना फ़ाइल को लोगों के सामने प्रस्तुत करें। और फिर सबसे खास चीज़ कि आपको उत्तर कैसे देना है।
हाउ टू आंसर। अब उसमें आंसर में कि आंसर कैसे देना है, आप ना करें तो ना कैसे करना है। हो सकता है आप इंटरव्यू बोर्ड ने कोई बात कही हो जिससे आप डिसएग्री करते हो, यू आर नॉट एग्री विद समथिंग सेड बाय द इंटरव्यू बोर्ड और इंटरव्यू मेंबर्स, तो आपको डिसएग्री कैसे करना है, असहमत कैसे होना है, आपको उनके बीच में टोकना कैसे है, बोलना कैसे है, उनको रोकना कैसे है, इन सब चीज़ों पर भी चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि इंटरव्यू का आखिर उद्देश्य क्या है। देखिए, नॉलेज जो है आपको कितना था विषय के बारे में, आप जिस एग्ज़ाम को दे रहे हैं उसके बारे में, इट इज़ ऑलरेडी बीन टेस्टेड थ्रू रिटन एग्जाम्स। कई बार प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। तो प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में, या मेंस में डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में, या ऐसे के माध्यम से आपका ज्ञान देख लिया गया है, आपका विश्लेषण क्षमता देख लिया गया है, आपकी राइटिंग स्किल चेक कर ली गई है। इंटरव्यू का मुख्य उद्देश्य आपकी पर्सनैलिटी को चेक करना है, आपकी पर्सनैलिटी के, आपके व्यक्तित्व के अलग अलग पहलुओं को चेक करना है। उनको देखना है कि आप में एक जो संभावित पद है जिस पर आप जा रहे हैं, अगर आप ऑफिसर बन रहे हैं, आप बैंक में पीओ बन रहे हैं, रेलवे में ऑफिसर बन रहे हैं, तो आप में उसके अनुरूप जो है आपकी पर्सनैलिटी में गुण है या नहीं, ये देखना मुख्य उद्देश्य होता है। इसके अलावा ये कि आप बाकी प्रत्याशियों की तुलना में, दूसरे जो कैंडिडेट्स हैं उनकी तुलना में आप कितना आगे हैं, आप आगे हैं या पीछे हैं, और कितना आगे हैं, ये सब चीज़ें देखना जो है मुख्य उद्देश्य है इंटरव्यू के। आखिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो आपको इससे ये जरूर देखा जाएगा कि दूसरों की तुलना में आप कैसे हैं। ठीक है, अगर आपके साथ बहुत एक्सेलेंट, बहुत ब्रिलियंट लोग आ रहे हैं तो फिर स्वाभाविक सी बात है कि आपको भी अपने आप को ब्रिलियंट बनाना होगा, तभी आप उनसे आगे निकल पाएंगे, कॉम्पिटिशन में आगे आएंगे। तो इंटरव्यू का उद्देश्य तो ये है। दूसरी चीज़ यह है कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, किस तरह के प्रश्न। देखिए, कुछ प्रश्न तो बिल्कुल सीधे सीधे होते हैं, जो फैक्चुअल प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाई जैसे आप ये बताइए कि अभी अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन है, या अभी मोदी जो है, प्रधानमंत्री मोदी जो है, किस देश के स्वतंत्रता के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में गए। इस तरह के कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन कि साहब ये चंद्रयान 3 जो है वो किस डेट को जो है भेजा गया है। इस तरह के कुछ क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन होंगे जो आपने रिटन एग्जाम की तैयारी की है उससे बन जाते हैं। दूसरे एग्जाम कुछ कॉन्सेप्चुअल एग्जाम होता है, दूसरे प्रकार के प्रश्न जो है कुछ कॉन्सेप्चुअल प्रश्न होते हैं। जैसे आप देखिए कि कुछ प्रश्न ऐसे हो सकते हैं कि बताइए कि मान लीजिए करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, बैंक वाले से पूछा जाए, या इकोनॉमिक्स के टर्म में पूछा जाए कि करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, या सेंसेक्स क्या होता है, व्हाट इज सेंसेक्स, और सेंसेक्स कितनी चर्चा क्यों होती है, सेंसेक्स किस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है, या ये कि एक नेशनल लेवल पार्टी क्या होती है, या फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम इलेक्शन में क्या होता है, या रैशनल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम क्या होता है विच इज़ बीइंग यूज्ड इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इस तरह के कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, या मानसूनी क्या होता है, या अल नीनो क्या होता है, या अल नीनो किस तरह से मानसून को प्रभावित करता है। इस तरह के कुछ कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन हो सकते हैं। कमिश्नरी सिस्टम क्या होता है, पुलिस कमिश्नरेट क्या होता है, इस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो हाइपोथेटिकल होते हैं। ठीक है, खासतौर पे ये आपके व्यक्तित्व के, आपके चरित्र के, वैल्यूज़ के प्रति आपका जो एटीट्यूड है उसको चेक करने के लिए पूछे जाते हैं। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन जो है काल्पनिक प्रकार के प्रश्न होते हैं जिसमें आपको कोई काल्पनिक परिस्थितियां दी जाती है। जनरली दिस सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड बाय ए साइकोलॉजिस्ट। आप देखिए कि इंटरव्यू बोर्ड में जितने मेंबर्स होंगे उसमें एक साइकोलॉजिस्ट भी होता है, और वो साइकोलॉजिस्ट जो है वो आपसे प्रश्न पूछता है कई बार, ताकि आपके साइकोलॉजिकल जो व्यक्तित्व, मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व है उसका भी परीक्षण किया जा सके। तो प्रश्न पूछता है, कई बार कोई काल्पनिक परिस्थिति उत्पन्न करेगा आपके सामने कि सपोज कहीं आप घूम रहे हैं, बाजार गए हैं, मॉल के सामने गए हैं, सपोज वहीं पर आपने देखा कि 2 आतंकवादी जो है वो गन लेकर तेज़ी से अपनी बाइक खड़ी की और गन लेकर तेज़ी से भाग रहे हैं मॉल की तरफ, तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे। अब आप देखिए ये ऐसे क्वेश्चन जो सीसेट के एग्जाम होती है उसमें भी पूछे जाते हैं डिसीजन मेकिंग में, लेकिन वहाँ आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं। यहाँ ऑप्शन नहीं है। यहाँ आप कई चीज़ें बता सकते हैं कि मैं ये भी करूँगा, ये भी करूँगा, ये भी करूँगा, ये भी करूँगा, और आप इसका प्रायोरिटी ऑर्डर भी बता सकते हैं। ठीक है ना। और कई तरह की काल्पनिक प्रश्न है। सपोज एक प्रश्न मुझे याद आ रहा है, पूछा गया था इंटरव्यू में कि आप अपनी मित्र के साथ, आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं पार्क में या कहीं झील के किनारे घूमने गए हैं, लेकिन तभी आपको 3 गुंडों ने घेर लिया जिनके पास चाकू है, रिवॉल्वर भी है, और वो जो है आपसे बदतमीजी कर रहे हैं, आपका धन लूट रहे हैं, या आपकी गर्लफ्रेंड को किडनैप करना चाहते हैं, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे। ठीक है। या आप ये कि साहब आप जो है नए नए नियुक्त हुए हैं कलेक्टर साहब के रूप में, या
डिप्टी कलेक्टर के रूप में, एसडीएम के रूप में कहीं अपॉइंट हुए हैं, और वहाँ जो है एक बहुत ही राजनीतिक रूप से प्रभावशाली कोई व्यक्ति है जो अपना कोई काम आपसे कराना चाहता है, और वो आपको केवल काम ही नहीं कराना चाहता बल्कि आपको उसके बदले में जो है बड़ी अच्छी राशि भी देना चाहता है, बड़ा अच्छा कोई गिफ्ट भी देना चाहता है, तो आप क्या करेंगे? इस तरह के कुछ प्रश्न जो है होते हैं जिनका उत्तर आपको बिल्कुल हाँ या बिल्कुल ना में नहीं देना है, जिसको आप विस्तार से समझा सकते हैं, जिसको आप प्रायोरिटी ऑर्डर की, पहले ये करूँगा, फिर ये करूँगा, फिर ये करूँगा, फिर ये करूँगा, इस तरह से उत्तर दे सकते हैं। तो प्रश्नों के ये प्रकार हो सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनके क्षेत्र क्या होंगे, मतलब किस एरिया से, किस सेक्टर से, किस फील्ड से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो प्रश्न सबसे पहले पूछा जाएगा आपकी पर्सनालिटी से, आपकी जो व्यक्तिगत जानकारी है उससे, क्योंकि आप देखिए कि जो इंटरव्यूअर होते हैं उनके पास ऑलरेडी आपकी जानकारी होती है। आईएएस में या एमपीपीएससी में या और दूसरी एग्जाम में आपसे पूरे 3 या 5 या 6 कॉपी में आपसे पूरी जानकारी मंगाई जाती है, पूरा फॉर्म फिल करके मंगवाया जाता है, तो उसके द्वारा ऑलरेडी आपकी जानकारी इंटरव्यूअर्स के पास पहुंच गई है। ठीक है, तो इंटरव्यूअर्स के पास जब वो जानकारी पहुंच गई है तो उसी आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे कि भाई आपका नाम यह है, तो कई बार नाम का ही अर्थ पूछा जाता है। नीलोत्पल आपका नाम है, तो पूछेंगे भाई नीलोत्पल का क्या अर्थ होता है बताइए, या आपका नाम वसुधा है तो वसुधा का क्या अर्थ है। तो इस तरह से आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, कई बार आपकी जाति होती है। बड़ी इंटरेस्टिंग मामले होते हैं क्वेश्चन। मान लीजिए एक मेरा मित्र था, वो प्रजापति सरनेम लिखता था, मतलब वो जो मिट्टी का सामान बनाने के काम, व्यवसाय जो है परंपरागत रूप से करते आते थे, उस जाति से बिलोंग करता था। तो उससे पूछा कि साहब कबीर का एक दोहा सुनाया कि गुरु कुम्हार सिस कुंभ है, चुन चुन काढ़े कोट खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। तो अब इसका क्या अर्थ है? इस तरह के प्रश्न पूछते हैं। और इसके अलावा आपकी हॉबीज से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपकी हॉबी तो खैर मैं बाद में अलग से लूँगा, हॉबी एक बड़ा मैटर है, उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में कंसिडर करेंगे। तो आपके व्यक्ति से संबंधित आपकी मान लो पढ़ाई कहाँ हुई है, तो आपके कॉलेज का नाम, आपके स्कूल का नाम, मैं बताता हूँ किस तरह से प्रश्न। जैसे आपका स्कूल का नाम है महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, तो लक्ष्मीबाई के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा। 1857 के विद्रोह में उनका योगदान के बारे में, अभी क्यों चर्चा में है, कौन सी फिल्म अभी बनी है, किसने एक्टिंग की है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं। कॉलेज का नाम है, मान लीजिए सुभाष चंद्र बोस कॉलेज या सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉलेज, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेके क्या विवाद है, या विवाद नहीं सॉरी, मतलब उनकी चर्चा में क्यों है, और रिसेंटली बहुत चर्चा में था, उनकी स्टैच्यू कहाँ बनाई गई है, इस तरह के प्रश्न। या आप देखिए कि आपके गांव का नाम है, आपके शहर का नाम है, आपके ज़िले का नाम है, आपका ज़िला क्यों प्रसिद्ध है, आप जिस जगह पर रहते हैं वहाँ से कोई नदी निकलती है तो नदी क्यों प्रसिद्ध है, आप जिस तहसील में रहते हैं वहाँ पता लगा कि कोई मेला लगता है, कोई कार्यक्रम ऐसा आयोजित होता है, वहाँ का कोई प्रसिद्ध नेता है, कोई फ्रीडम फाइटर है, कोई कवि है। आप देखिए कि बाबई का कोई स्टूडेंट था, उससे जो है पूछा गया कि आप बताइए कि पुष्प की अभिलाषा जो है, चाह नहीं मैं सुरबाला के बालों में गूथा जाऊँ, पुष्प की अभिलाषा जो कविता है वो किसने लिखी। तो अब इसलिए पूछा क्योंकि वो बाबई का रहने वाला था, और माखनलाल चतुर्वेदी जो है बाबई के ही कवि हैं, बड़े प्रसिद्ध राष्ट्रवादी कवि थे। तो इस तरह के प्रश्न आपके गांव से, आपके शहर से, आपके ज़िले से, आपके नाम से, आपके पिताजी के नाम से, माताजी के नाम से, आपकी जाति से, इन सब से प्रश्न हो सकते हैं जो पर्सनल जानकारी। इसके अलावा आपकी पढ़ाई, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है, आपने मान लीजिए बीई किया है तो बीई ही क्यों किया है, आपने बीएससी किया तो बीएससी क्यों किया, आपने एमए साइकोलॉजी किया तो एमए साइकोलॉजी क्यों किया, इस तरह के प्रश्न होंगे। फिर ये कि कई बार क्या होता है कि आपके जो कैरियर और एकेडमिक चीज़ें मिलती नहीं। कई बार ऐसा होता है कि आपने बीई इलेक्ट्रॉनिक्स किया बट यू आर अपीयरिंग इन सिविल सर्विसेज एग्जाम, तो ये भी पूछते हैं कि जब आपने बीई इलेक्ट्रॉनिक्स किया था तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ जाना था, आपको कंप्यूटर्स की तरफ जाना था, वाई यू आर मूविंग टुवर्ड्स सिविल सर्विसेज। तो वहाँ भी ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है, तो वहाँ भी आपको कुछ संतोषजनक जवाब देना पड़ता है। देखिए प्रश्न तो आपसे बहुत सारे हो सकते हैं, आप ये मत सोचिए कि इसका जवाब मैं कैसे दूंगा, जवाब तो आपको देना ही है, और कोई जरूरी नहीं कि आप उनको पूरी तरह संतुष्ट कर पाएं, लेकिन आप ऐसा जवाब दें जो तार्किक है, व्यवस्थित है, सोच समझ के लगे, ऐसा कि सोच समझ के दिया गया है। तो वो हम उत्तर की बात तो अभी बाद में करेंगे। तो इस तरह के प्रश्न, कई बार गैप हो जाता है कि आपने कोई पढ़ाई की और उसके बहुत दिनों बाद कोई दूसरे एग्ज़ाम दी, या आपने कोई नौकरी की उसके बाद आपने कोई डिग्री की एग्ज़ाम या इस तरह की एग्ज़ाम दी है, तो इस पर भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो आपकी एकेडमिक जो पूरा कैरियर है, आपने अगर कोई जॉब करते हैं अभी प्रेजेंटली, तो जॉब पर क्वेश्चन कि आप ये किस तरह से करते हैं। हो सकता है कि आप जिस डिपार्टमेंट में हो, आप जिस फील्ड में हो, उसका ही कोई एक्सपर्ट बैठा हो, तो वो तरह तरह के प्रश्न पूछेगा। सपोज़ आप अभी पटवारी हैं या आरआई हैं
तो हो सकता है कि वहाँ कोई आईएएस बैठा हो जो रेवेन्यू से संबंधित जानकारी आपसे पूछे, है ना। और इसके अलावा हो सकता है कि आप प्रोफेसर हो, आप हिस्ट्री के प्रोफेसर हो, वहाँ कोई हो सकता है हिस्ट्री का विशेषज्ञ हो तो हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछेगा। तो आपके जो जिस जॉब में हैं आप उससे संबंधित प्रश्न भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो पढ़ाई आपने की हो उसके सब्जेक्ट्स पर प्रश्न पूछते हैं। सपोज आपने जो है केमिस्ट्री में एमएससी किया है तो केमिस्ट्री में क्वेश्चन होंगे कि H2SO4 को कौन सा एसिड बोलते हैं, या एसिड में नीला लिटमस दबाएंगे तो वो कैसे रंग का हो जाएगा। इस तरह के केमिस्ट्री पर क्वेश्चन, या आपके जो सब्जेक्ट्स है, आपका जो एकेडमिक बैकग्राउंड है उसके जो सब्जेक्ट्स है उस पर भी प्रश्न हो सकते हैं। इसके अलावा मैंने बताया कि आपकी हॉबी पर भी प्रश्न हो सकते हैं। तो ये वो फील्ड है, ये वो सेक्टर्स है जहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब प्रश्न की बात तो हो गई, अब हमको ये भी देखना है कि आप में एक इंटरव्यू बोर्ड या इंटरव्यूअर जो है, एक साक्षात्कारकर्ता जो है, आप में क्या देखना चाहता है, आपसे क्या चाहता है, आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है। आखिर इंटरव्यू की तैयारी तो इसी मुद्दे पर या इसी बिंदु पर केंद्रित है ना कि उनकी जो एक्सपेक्टेशन है उस पर हम खरा उतरें, उनकी जो अपेक्षाएं हैं उस पर खरा उतरें। तो हमको ये खरा उतरने से पहले हमको मालूम तो हो कि आखिर वो चाहते क्या है। देखिए, चाहते क्या है ये व्यक्ति व्यक्ति पर भी निर्भर करता है, लेकिन एक मोटी मोटी चीज़, एक कॉमन सी चीज़ बात करें तो एक चीज़ तो ये देखना चाहते हैं कि देखिए वो आप में ऑफिसर के गुण, एक ऑफिसर नहीं देखना चाहते। आप ऑफिसर होते तो फिर आपको इंटरव्यू लेने की जरूरत ही क्या थी। आप में वो ये देखना चाहते हैं कि आप में ऑफिसर बनने की जो बेसिक इंस्टिंक्ट है, वो जो मूल प्रवृत्तियां हैं वो आप में है या नहीं। ठीक है, कि आपको ट्रेन करके, आपको एक्सपीरियंस देके, आपको सर्विस जॉब पर लाकर, आपको प्रशिक्षण देके एक अच्छा ऑफिसर बनाया जा सकता है या नहीं। ये बिल्कुल वैसा है कि जब जैसे कोई लकड़ी का काम करने वाला बड़ा ही होता है तो वो कोई, जैसे मान लो किसी लकड़ी से दरवाजा बनाना चाहता है तो पहले उस लकड़ी में देखता है कि ये लकड़ी दरवाजा बनाने के लिए उपयुक्त है कि नहीं। बिल्कुल ऐसे ही तो ये लड़की या ये लड़का या ये कैंडिडेट एक ऑफिसर बनाने के मूलभूत गुण प्रवृत्तियां इसमें है या नहीं, ये देखने की कोशिश करता है। फिर ये भी देखता है कि साहब आप ऑनेस्ट है कि नहीं, वट एवर यू आर सेइंग, वट एवर यू आर आंसरिंग, वेदर यू मीन इट और नॉट, आप ईमानदार हैं या नहीं। आप ऐसा तो नहीं कि आप बरगलाने की कोशिश करते हैं, आप झूठ बोलने की कोशिश करते हैं, आप भटकाने की कोशिश करते हैं, पूछा कुछ और बताने की कोशिश करते हैं, या गलत उत्तर देते हैं। देखिए, उत्तर गलत मत दीजिए इंटरव्यू में। अगर आपको उत्तर नहीं आता है तो आपको बहुत शालीनता से और बहुत जो है विनम्रता से ये मना कर देना चाहिए कि मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम है। देखिए, आप एनसाइक्लोपीडिया नहीं है और आपसे एनसाइक्लोपीडिया होने की अपेक्षा भी नहीं की जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि यू नीड टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन आस्क्ड इन द इंटरव्यू। आप सभी प्रश्नों का उत्तर ना तो आपसे देने की अपेक्षा की जाती, ना आप दे सकते हैं। तो आपको ना करना चाहिए। तो बजाय इसके कि लोगों को बरगलाएं, बजाय इसके कि आप भटकाएं, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं। उनने क्वेश्चन पूछा होगा तो उनको उत्तर नहीं मालूम होगा, उनको तो उत्तर मालूम है ना। तो फिर आप अगर झूठ बोलेंगे, गलत बोलेंगे, भटकाएंगे तो स्वाभाविक रूप से आपके व्यक्तित्व का एक नकारात्मक पहलू उनके सामने प्रस्तुत करेगा। तो आपको ऑनेस्ट है कि नहीं ये देखा जाता है। ये भी देखा जाता है कि आप जो है अपने आसपास की परिस्थितियों से अवगत है कि नहीं, आप कितने विजिलेंट हैं। एक शब्द होता है विजिलेंट, आप कितने सतर्क हैं, वेदर यू आर अवेयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग हैपनिंग अराउंड यू। अपने आसपास, आपके विभाग में, आपके परिवार में, आपके गांव में, शहर में, देश में, आपके विश्व में क्या कुछ घट रहा है, आप उससे अवगत है या नहीं। इसलिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको मालूम, मतलब ऐसा तो नहीं कि आप अखबार ही नहीं पढ़ते, ऐसा तो नहीं कि आप न्यूज़ ही नहीं सुनते, ऐसा तो नहीं कि आप इंटरेस्ट नहीं लेते। एक बार किसी से क्वेश्चन पूछा था कि भाई कोई राजनीति का प्रश्न था कि साहब ये सरकार, ये पार्टी अच्छा कर रही, बुरा कर रही है, इस तरह से कोई क्वेश्चन था। उसने आंसर दिया कि सर मेरी रुचि राजनीति में नहीं है। अब ये एक बहुत अच्छा उत्तर हो सकता है कि राजनीति मेरी नहीं है, लेकिन ये एक ऑफिसर के लिए अच्छा नहीं है सर। एक ऑफिसर भले ही वो लोक प्रशासन में है और उसको जो है न्यूट्रल रहना चाहिए, उसको निष्पक्ष रहना चाहिए, लेकिन उसे पता ही ना हो ये नहीं होना चाहिए। उसे राजनीति के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप अपने आसपास हो रही चीज़ों के प्रति कितने विजिलेंट है, कितने सतर्क है, कितने आप जो है वॉचफुल है, कितना आप लगातार देख रहे हैं आपके आसपास जो कुछ हो रहा है, वो भी देखा जाता है। फिर ये भी देखा जाता है कि आप जिन विषयों को एकेडमिकली स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ते आए हैं, क्या आपने उनको गहराई से पढ़ा है, क्या आपने इस तरह से पढ़ा है कि वो आपको अभी तक इम्प्रिंट है आपके दिमाग में, आपको समझ में आ गया था, इसलिए वो आपसे एकेडमिक प्रश्न भी पूछते हैं। फिर एक और चीज़, जिस जॉब में आप जा रहे हैं, सपोज आप सब इंस्पेक्टर बनना चाह रहे हैं, आप रेलवे में जो है ऑफिसर बनना चाह रहे हैं, आप बैंक में ऑफिसर बनना चाह रहे हैं, आप एक आईपीएस बनना चाह रहे हैं, तो सपोज आप आईपीएस बनना चाह रहे हैं, तो क्या आपको आईपीएस की जानकारी है कि आईपीएस क्या करता है। आईपीएस बनना चाहता हूँ, क्यों, अंकल ने बताया है, भैया ने बताया है, फोटो देखी थी आईपीएस की, तो आईपीएस करता क्या, नहीं मुझे वो नहीं मालूम, मैं तो आईपीएस बनना चाहता हूँ। नो नो नो, दिस इज ए रॉन्ग एटीट्यूड।
ये ठीक नहीं है। जिस जॉब में जा रहे हैं उसकी आपको गहरी जानकारी होनी चाहिए कि साहब हाँ साहब बैंक में ये होता है, बैंक में पीओ की ये जॉब होते हैं, डिप्टी कलेक्टर ये करता है, डिप्टी कलेक्टर को एसडीएम बना सकते हैं, एसडीएम ये काम करता है, सब इंस्पेक्टर को आप चौकी पर भी नियुक्त कर सकते हैं, थाने में भी नियुक्त कर सकते हैं, एसएचओ भी बना सकते हैं। तो ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए। पूरी जानकारी ना हो तो बेसिक जानकारी जरूर होनी चाहिए कि ये करता है, ये काम है, ये फील्ड है, ये काम की अपेक्षा उससे की जाती है। तो ये सारी चीज़ें देखते हैं इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यूअर्स, ठीक है। लेकिन अभी देखिए, अभी कुछ चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। एक तो ये कि इंटरव्यू का उद्देश्य क्या है, एक ये कि प्रश्न किस प्रकार के होते हैं, एक ये भी कि प्रश्न किस फील्ड से पूछे जा सकते हैं, एक ये भी कि आखिर एक इंटरव्यूअर आप में क्या देखना चाहता है। लेकिन अभी इंटरव्यू की तैयारी का काफ़ी पोर्शन अभी बाकी है। अभी हमें आपकी हॉबीज़ डिस्कस करनी है, अभी हमको आपको प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से देना है, अभी ये भी देखना है कि एंट्री कैसे करनी है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो अभी डिस्कस करना बाकी है, लेकिन वो देखेंगे अगले वीडियो में। तो अगला वीडियो ज़रूर देखिए, और अगले वीडियो आने से पहले आप हमको ये भी बता सकते हैं कि आप इंटरव्यू की तैयारी में आपकी क्या मुश्किलें हैं, आपकी क्या चुनौतियाँ हैं, और आप किन और सवालों का, किन और डाउट्स का आप उत्तर जानना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आप कमेंट में जाके उन चीज़ों को भी लिख सकते हैं, बता सकते हैं हमको। तो हम अपना अगला वीडियो जो है उसके अनुसार जो है कुछ नई चीज़ें उसमें जोड़ लेंगे। तो ये था आज का वीडियो इंटरव्यू पर। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नियमित रूप से ये वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।